हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, आप सभी को पता है मार्च का मंथ चल रहा है और जैसे ही मार्च का मंथ स्टार्ट होता है काफ़ी सारी कंप्लाइंसेस का बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। जैसे कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है। इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अगर हम ATC, ATD, ATE की डिडक्शंस को क्लेम करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, पेमेंट है, उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च होती है। 31 मार्च तक हमको सारे पेमेंट करने होते हैं। जैसे LIC का पेमेंट है, PPF, NPS, कोई डोनेशन करना है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, सबकी लास्ट डेट 31 मार्च होती है। इसके अलावा अगर आपको पिछले सालों का ITR U फाइल करना है तो उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च होती है। इसी तरह से अगर आप एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं तो उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस टैक्स आखिर होता क्या है, कौन एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, कौन लायबल नहीं होता है। अगर आप एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं तो आपको एडवांस टैक्स कैसे पे करना होता है और अगर आप पे नहीं करते तो आपके ऊपर क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं देन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस टैक्स आखिर होता क्या है। देखिए, जब भी हमारा कोई फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से खत्म होता है 31 मार्च 2025 तक, राइट। ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो हम किसी फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न करते हैं, राइट। तो हम इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न करते हैं। तो जब भी हम इनकम को अर्न करते हैं तो उसका जो ITR है वो कब फाइल करते हैं, तो जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके बाद में जो 31 जुलाई आती है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होना, तो अगर आपका ऑडिट नहीं होना तो इसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में जो 31 जुलाई होती है तब तक आपको अपना ITR फाइल करना होता है। और अगर आपका ऑडिट होना है तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद में जो 31 अक्टूबर आती है तब तक आपको अपना ITR फाइल करना होता है। तो जब आप अपना ITR फाइल करते हैं तभी आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, अपने इनकम टैक्स को पे करते हैं और अपने ITR को फाइल कर देते हैं, राइट। तो हम इनकम को कब अर्न कर रहे हैं? इनकम को हम अर्न कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम को अर्न कर रहे हैं और उसके बाद में जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर होता है हम उसमें अपने टैक्स को पे करते हैं, राइट। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर और उसके बाद में जिस फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्स को पे करते हैं उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और यहाँ पर जब हम अपने ITR को फाइल कर रहे हैं, अपने टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस टैक्स को बोलते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ओके, तो हम यहाँ पर इस प्रीवियस ईयर में हम इनकम को अर्न करके जब हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में अपने टैक्स को असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब गवर्नमेंट को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि आप इनकम तो यहाँ अर्न कर रहे हो, इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर रहे हो, लेकिन आप टैक्स उसको पे कर रहे हो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ में नहीं आती। गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे जैसे आप इनकम को अर्न करें उसको टैक्स आप पे करते रहें। तो गवर्नमेंट जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हो, जब उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स को कलेक्ट करती है तो वो टैक्स आपसे वसूली कर सकती है किसके फॉर्म में? TDS की फॉर्म में, TCS की फॉर्म में और एडवांस टैक्स की फॉर्म में, राइट। TDS क्या होता है कि जैसे जैसे आप इनकम को, जब आप इनकम को अर्न करते हो, कोई इनकम है उसको अर्न कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड पेमेंट जब आप किसी पर्सन से रिसीव करते हो तो वो पर्सन आपको टैक्स को काट कर नेट अमाउंट पे करता है। तो TDS के केस में जो भी अमाउंट आपको, जो पेमेंट आपको रिसीव हो रही है वो नेट ऑफ टैक्स होती है, टैक्स डिडक्ट होने के बाद में रिसीव होती है। तो जो पर्सन है जिससे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो वो टैक्स को काट के आपको नेट अमाउंट देता है और उस टैक्स के अमाउंट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। ये होता है TDS। TCS क्या होता है कि जब भी आप कोई स्पेसिफाइड खर्चा करते हैं, पेमेंट करते हैं एक लिमिट से ज्यादा, तो उस वाले केस में आपको उस पेमेंट के साथ, उस खर्चे के साथ टैक्स के अमाउंट को भी देना होता है, जो होता है
टीसीएस। जैसे कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का मोटर व्हीकल परचेज करते हो तो उस वाले केस में मोटर व्हीकल के अमाउंट के साथ साथ आपको 1% का टीसीएस भी पे करना होता है उस पर्सन को जिसको आप खर्चा कर रहे हो, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। फिर वो पर्सन क्या करता है, उस टीसीएस के अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर देता है। तीसरा क्या होता है, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि आप जिस प्रीवियस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न कर रहे हो उसी फाइनेंशियल ईयर में हमें थोड़ा थोड़ा टैक्स आप पे करते रहो। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, जब उसी फाइनेंशियल ईयर में आप उस इनकम पे टैक्स को पे करते रहते हो गवर्नमेंट को, तो इसको बोला जाता है एडवांस टैक्स। समझ में आ गया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर में तो आप इनकम को अर्न कर रहे हो लेकिन उसका जो टैक्स है वो आप असेसमेंट ईयर में पे कर रहे हो। जबकि एडवांस टैक्स क्या होता है, जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हो उसी प्रीवियस ईयर में जब आप टैक्स को पे करते हो तो इसको बोला जाता है एडवांस टैक्स। आप समझते हैं हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर होती है। देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आपका कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 को, तो उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही अप्रैल मंथ में आपको क्या करना है, अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है। जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आपको सैलरी से कितनी इनकम आपको रिसीव होगी इस साल, आप इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशनल है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस से मेरी कितनी इनकम होगी इस साल या फिर प्रोफेशन से मेरी कितनी इनकम होगी, राइट। तो आपको अप्रैल मंथ में ही इस साल की एस्टिमेटेड इनकम को कैलकुलेट करना है। ओके, एक एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है। अब जब ये एस्टिमेटेड इनकम आप निकाल लेंगे तो इस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करना है। इस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद में इसमें से माइनस कर दीजिए अगर कोई टीडीएस है। जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरीड एम्प्लॉई है, तो आपको जो सैलरी रिसीव होगी वो तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही रिसीव होगी, तो जो टीडीएस है वो माइनस कर दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशनल है तो अगर आपको कोई ऐसी पेमेंट रिसीव होनी है जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो आप उसको माइनस कर दीजिए। एक अंदाजा लगा लीजिए अप्रैल मंथ में अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं जिस पर टीसीएस एप्लीकेबल है तो उस टीसीएस के अमाउंट को भी माइनस कर दीजिए, राइट। उसके बाद में जो आपका टैक्स आ रहा है, अगर आपका वो टैक्स 10,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा का बन रहा है तो इसका मतलब आप एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं उस साल। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अप्रैल मंथ में ही जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो उसी साल आप देखो कि मेरी कितनी इनकम हो जाएगी, उस पर मेरा टैक्स कितना होगा, उसमें से मेरा टीडीएस कहाँ मेरा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, और अगर मुझे कोई टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर तो वो मुझे कितना पे करना होगा। उसके बाद में अगर आपका टैक्स इन सारी डिडक्शन को लेने के बाद में भी अगर आपका 10,000 रुपये या उससे ज्यादा का टैक्स बन रहा है, मतलब आपको इस साल एडवांस टैक्स पे करना होगा, राइट। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो सैलरीड एम्प्लॉय होती हैं, जो सैलरी के अमाउंट को रिसीव करती हैं, तो वो वैसे ही टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में उनको सैलरी रिसीव होती है। टीडीएस क्या है कि उनकी सैलरी पर जो टैक्स बनता है वही तो टीडीएस होता है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में जो उनका टैक्स होता है वो पूरा का पूरा टीडीएस ही डिडक्ट हो जाता है, तो उनके ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है, इतना टैक्स तो बन ही नहीं सकता, राइट। तो सैलरीड एम्प्लॉय के ऊपर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती ही नहीं है जब तक कि उनकी कोई ऐसी अदर इनकम ना हो जिस पर कि 10,000 रुपये या उससे ज्यादा का टैक्स बन रहा हो, राइट। इसका मतलब अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से कम है तो क्या आपके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आएगी? देन आंसर इज नो। तो किस केसेस में आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना? 2 केस है। अगर आपका जो टैक्स है वो 10,000 रुपए से कम आ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। दूसरा क्या है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल या उससे ज्यादा के हैं, तो भी आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। अगर आपकी इनकम पीजीबीपी की इनकम के अलावा किसी भी सोर्स से हो रही हो, राइट। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन है और आप बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते, फिर आपका कितने का भी टैक्स बन रहा हो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं
उस वाले केस में अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। सीधे समझ में आ गया? दो चीजें हैं, अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से कम बन रहा है, आप चाहे सिंपल सिटीजन हो या फिर आप सीनियर सिटीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा किसी भी सोर्स से इनकम को अर्न कर रहे हैं, तो उस वाले केस में आपको एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना, चाहे आपका टैक्स 50,000 रुपए बन रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम को अर्न कर रहे हैं, उस वाले केस में अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का हो रहा है, तो फिर आपके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब आपको एडवांस टैक्स कैसे पे करना होता है, देखिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ओके। मिस्टर एक्स ने अप्रैल मंथ में ही ये कैलकुलेट किया कि मेरी जो टोटल इनकम होगी इस साल, उस पर मेरा एस्टिमेटेड टैक्स 1.5 लाख रुपए का बनेगा, जिसमें से मेरा 50,000 रुपए तो TDS ही डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 1 लाख रुपए टैक्स का पे करना होगा इस साल। एस्टिमेटेड टैक्स उन्होंने निकाल लिया। अब क्योंकि इनका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का है, इसका मतलब मिस्टर एक्स के ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब मिस्टर एक्स एडवांस टैक्स को कैसे पे करेंगे, तो ये जो एडवांस टैक्स होता है ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून तक, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है 15 सितंबर, थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है 15 दिसंबर, और जो फोर्थ एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसकी ड्यू डेट होती है 15 मार्च। ओके, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो पहला जो क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, उस क्वार्टर की ड्यू डेट होती है 15 जून तक। इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर की 15 सितंबर, दिसंबर की दिसंबर तक, और फिर जनवरी फरवरी मार्च की 15 मार्च तक। इस तरह से ये ड्यू डेट होती है, इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होती है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको 15 जून तक पे करनी है, उसमें क्या होता है, जो आपका एडवांस टैक्स निकलता है, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स, उसका 15% तक आपको पे करना होता है। मतलब मिस्टर एक्स को यहाँ पर 15,000 रुपीज पे करने हैं एडवांस टैक्स के। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होती है 15 सितंबर को, उस वाले केस में जो आपका एडवांस टैक्स होता है उसका 45% तक पेमेंट आपको करना होता है। इसका मतलब 1 लाख का 45%, 45,000 तक यहाँ पर मिस्टर एक्स को पे करने ही है, जिसमें से 15,000 रुपए तो वो पहले ही पे कर चुके हैं, तो मतलब 30,000 रुपीज सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मिस्टर एक्स पे कर देंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होती है 15 दिसंबर को, इस वाले केस में 75% तक एडवांस टैक्स पे हो जाना चाहिए। इसका मतलब 75,000 रुपीज। अब 75,000 में से 15,000 वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर चुके हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30,000 रुपए वो पे कर चुके हैं, तो अब कितना बचा, 30,000 रुपए वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, राइट। उसके बाद में जो फोर्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है 15 मार्च उसकी ड्यू डेट होती है, तब तक आपको 100% अपना एडवांस टैक्स पे कर देना है। मतलब 1 लाख रुपए यहाँ पर मिस्टर एक्स को पे करने पड़ेंगे पूरे, जिसमें से 15,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30,000, थर्ड में फिर 30,000, मतलब 25,000 रुपए वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। तो टोटल उन्होंने पूरे साल 4 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे कर दिया होगा। तो इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना होता है किसी भी पर्सन को। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है, आपको पता ही होगा कि अगर कोई बिजनेसमैन होता है या फिर कोई प्रोफेशनल होता है, जो कि छोटे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल होते हैं, जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना चाहते, इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है, या फिर प्रोफेशन के केस में बोलते हैं ग्रॉस रिसीट, तो ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है, एक इसका स्पेसिफाइड परसेंटेज, मतलब 8% या फिर 6%, और इस वाले केस में ग्रॉस रिसीट के केस में कितना, 50%, मिनिमम इतना इनको अपनी इनकम दिखानी ही होती है, ठीक है, इतना परसेंट। और अगर इनकी इनकम इससे ज्यादा है तो एक्चुअल जो इनकम होती है वो इतना मिनिमम इनको दिखाना होता है, ठीक है। 8% क्या, कि अगर वो, ये जो बिजनेसमैन के केस में अगर ये जो टर्नओवर इनकी होती है वो कैश में होती है, तो 8% इनकम तो इनको मिनिमम दिखानी होती है। कैश के अलावा डिजिटली पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, बैंक में चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, तो 6% इनको अपनी
टर्नओवर का, जो कि डिजिटल अदर देन कैश रिसीव हुई है, 6% इनको इनकम दिखानी होती है और प्रोफेशनल के केस में 50% इनकम दिखानी होती है। तो इनके पास ऑप्शन होता है कि अपनी इनकम इतनी दिखा दो और इस पर जो टैक्स आता है वो आप पे कर दो। तो अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को कोई पर्सन फॉलो करता है और उस वाले केस में उसका टैक्स 10,000 रुपये से 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा निकलता है तो उस वाले केस टैक्स पे करने के लिए लायबल है। लेकिन क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, बल्कि जो 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट है केवल उसी में ही जो आपका एडवांस टैक्स निकल रहा है उसका 100% टैक्स आप पे कर दो। ओके, तो सारे पर्सन को कितनी 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हो तो केवल एक इंस्टॉलमेंट आपकी होती है 15 मार्च की, तब तक आपको 100% अपना पे करना होता है। ये इंस्टॉलमेंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर इस केस में मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे करना था, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो एडवांस टैक्स को पे नहीं करते तो वो क्या हो जाते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट, मतलब उन्होंने डिफॉल्ट किया है, एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया। अब जब आप एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस तो होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर एक्स 3 तरह के डिफॉल्ट कर सकते हैं। कौन कौन से डिफॉल्ट कर सकते हैं? पहला डिफॉल्ट ये हो सकता है कि वो एडवांस टैक्स को पे ही ना करे, तो नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब 1 लाख रुपए जो उनको प्रीवियस ईयर 24-25 में पे करने थे, पे ही ना करें। दूसरा केस क्या हो सकता है, पूरा पे ना करें, कुछ अमाउंट पे कर दें, कुछ ना करें, तो शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मान लीजिए 1 लाख रुपए उनको पे करने थे, उन्होंने केवल 75,000 रुपए पे किए, 25,000 रुपए पे ही नहीं किए, तो भी तो डिफॉल्ट हो गया। थर्ड केस क्या हो सकता है कि ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए तो पे कर दें, 31 मार्च तक पे कर दें 1 लाख रुपए, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है ना इस पर पे ना करें। इसके बाद में मान लेते हैं जैसे पहली तो उन्होंने 15,000 रुपए पे कर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट में जो 30,000 रुपए पे करने थे इस वाले केस में भी 15,000 रुपए ही पे किए, 15,000 रुपए पे मतलब से 15,000 ही पे किए, बाकी 15,000 पे नहीं किए। यहाँ इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए ही पे किए, बाकी का पेमेंट नहीं किया। और यहाँ क्या है कि 15 मार्च को जो ड्यू डेट है 15 मार्च को पे ना करके जो बैलेंस अमाउंट है वो 29 मार्च को पे करें, 29 मार्च तक ही पूरा 1 लाख रुपए जो बैलेंस था वो पे कर दें। तो इस वाले केस में क्या है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कोई फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 25 का, यहाँ तक का जो पेमेंट होता है वो पूरा एडवांस टैक्स होता है, राइट। यहाँ तक का 31 मार्च तक का पेमेंट एडवांस टैक्स होता है। बीच बीच में यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की डेट दे रखी है, 4 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च की। लेकिन अगर कोई पर्सन 15 मार्च को पेमेंट ना करके 16 मार्च को पे करे, 16 मार्च को पे करे, 16 मार्च से 31 मार्च तक का पे, 31 मार्च तक पे करे, तो इस वाले केस में ये एडवांस टैक्स तो पे कर रहा है, 31 मार्च तक का जो पेमेंट है वो एडवांस टैक्स ही है, लेकिन क्या बोला जाएगा कि वो एडवांस टैक्स लेट पे कर रहा है। ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट थी 15 मार्च, बट वो पे कब कर रहा है, 16 मार्च को या 31 मार्च को, तो है तो वो एडवांस टैक्स का पेमेंट ही, लेकिन वो एडवांस टैक्स को लेट पे कर रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन 31 मार्च तक भी पे ना करे, 1 अप्रैल को अगर पे करे, 1 अप्रैल 25 को पेमेंट करे, तो उस वाले केस में ये एडवांस टैक्स नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वो पर्सन क्या कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर, इसके लिए ये बन गया असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में जो पेमेंट होता है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो पेमेंट होता है वो एडवांस टैक्स होता है, चाहे वो 31 मार्च को ही क्यों ना हो। बट यहाँ पे क्या माना जाएगा कि वो लेट पेमेंट हो रहा है। तो थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस हो सकता है लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कि इंस्टॉलमेंट तो पे की, एडवांस टैक्स पे किया, पूरा का पूरा किया, उसी साल किया, बट जो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट थी उसको पे ना करके लेट पेमेंट किया। क्लियर। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि एडवांस टैक्स पे करना होगा इंटरेस्ट के साथ। ओके, अगर नॉन पेमेंट होता है या फिर शॉर्ट पेमेंट होता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा सेक्शन 234 बी की इंटरेस्ट के साथ,
और अगर आप एडवांस टैक्स तो पे कर देते हो बट आप इंस्टॉलमेंट को डिले करते हो, उस वाले केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है सेक्शन 234C की इंटरेस्ट के साथ। क्लियर? अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मिस्टर एक्स ने अपना जो टैक्स है वो एस्टिमेट किया 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। अब क्योंकि ये अंदाजा है, अंदाजा कम भी हो सकता है, अंदाजा ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है मिस्टर एक्स का जो एक्चुअल टैक्स है वो 1,20,000 ही हो। हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअल जो है वो हमें कब पता चलेगा? वो हमें फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही तो पता चलेगा। अरे भाई 31 मार्च तक जब आप इनकम को अर्न कर लोगे, उसके बाद अप्रैल महीने में, मई महीने में पता चलेगा हमने पिछले साल एक्चुअल में कितना कमाया, राइट? हमारी एक्चुअल इनकम कितनी थी, उस पर एक्चुअल टैक्स कितना था। तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, उसके बाद आपने देखा कि मुझको तो 1,20,000 रुपए पे करने थे और मैंने पे कितना किया? मैंने तो 1 लाख रुपए ही पे किए, तो यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हो गया। या ये भी हो सकता है कि मार्च मंथ के बाद में पता चला कि अर्निंग तो कम हुई, हम सोच रहे थे 1 लाख रुपए का टैक्स बनेगा लेकिन एक्चुअल टैक्स तो 80,000 रुपए ही बना। तो इस वाले केस में आपने क्या किया? एडवांस टैक्स को ज्यादा पे कर दिया। अब जब आप ज्यादा पे कर देते हो तो गवर्नमेंट उस वाले केस में, तो बताइए गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आपने जो ज्यादा पे कर दिया है, मतलब 80,000 रुपए का आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा था लेकिन आपने एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए पे कर दिया, तो 20,000 रुपए आप हमसे रिफंड ले लो। गवर्नमेंट इस केस में एडवांस टैक्स को रिफंड कर देती है इंटरेस्ट के साथ। ओके, 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे देती है। अगर आपने शॉर्ट पे किया, 1,20,000 रुपए पे करना था लेकिन 1 लाख रुपए पे किया, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। और यहाँ पे गवर्नमेंट वसूली भी करेगी इंटरेस्ट के साथ। अब गवर्नमेंट देती तो 0.5% की इंटरेस्ट से है लेकिन वसूल कितने की इंटरेस्ट से करती है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे लेती है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब अगर आपने 1 महीने इंस्टॉलमेंट कम पे की या 1 महीने आपने एडवांस टैक्स डिले पे किया, राइट, तो 1% की इंटरेस्ट। अगर आपने 1 दिन और ज्यादा डिले कर दिया तो फिर उस 1 दिन को भी 1 महीना माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया सारे अंदाजे चलते हैं, अंदाजे एकदम करेक्ट नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है कि अगर आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स किया है लेकिन आपको क्या करना है, आपका जो अंदाजा है, एस्टिमेट है, वो 90% तक ठीक होना चाहिए। इसका मतलब एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में जब हमें एक्चुअल इनकम का पता चला, एक्चुअल टैक्स पता चला, मान लीजिए वो एक्चुअल टैक्स निकला 1 लाख रुपए, राइट, तो आपने पिछले साल एडवांस टैक्स 90,000 रुपए तक तो पे कर ही दिया हो। तो अगर आपने 90,000 रुपए पे कर दिए हैं तो गवर्नमेंट कहती है फिर कोई शॉर्टफॉल नहीं है। अगर आपने 80,000 रुपए पे करे हैं तो क्योंकि ये 90% से कम है तो गवर्नमेंट इसको शॉर्टफॉल मानती है। लेकिन अगर आपने 90,000 तक पे कर दिए, मतलब एक्चुअल टैक्स का आपने 90% तक अगर पे कर दिया है पिछले साल एडवांस टैक्स के फॉर्म में, तो उस वाले केस में शॉर्टफॉल नहीं माना जाता। ये है इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट। पेमेंट नहीं किया हो या शॉर्ट पेमेंट किया हो, दोनों ही केस में सेक्शन 234B की इंटरेस्ट लगती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 90% तक का जो एक्चुअल टैक्स है उसका 90% तक एडवांस टैक्स पिछले साल पे हो जाना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको इंटरेस्ट देनी है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी पर्सन का उसने देखा साल खत्म होने के बाद में कि मेरा एक्चुअल टैक्स 9,000 आ रहा था और उसने पिछले साल कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया था, तो क्या एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है उस पर्सन के ऊपर? देन आंसर इज नो, क्योंकि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है? जब आपका टैक्स 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बन रहा हो उस साल। सेकेंड एग्जाम्पल है ये, किसी पर्सन का टैक्स पेबल बन रहा था 12,000 रुपए, क्लियर, उसने एडवांस टैक्स पे किया, उसने पिछले साल 31 मार्च तक 11,000 रुपए पे कर दिए थे। अब बताइए शॉर्टफॉल तो है यहाँ पे, 1,000 रुपए उसने कम पे किया, हम कितना शॉर्टफॉल मानते हैं? 90% तक पे कर देना चाहिए।
तो 12,000 रुपये जो इसने देखा कि मेरे एक्चुअल टैक्स 12,000 था, इसका 90% कितना हुआ 10,800, मतलब 10,800 तक मुझको पिछले साल एडवांस टैक्स में पे करना था। बट उसने कितना पे किया एक्चुअल में 11,000, मतलब उसने ज्यादा ही पे कर दिया। तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगी 234B की? देन आंसर इज नो, क्योंकि वो 90% से ज्यादा पे करके आ चुका है पिछले साल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एक पर्सन का टैक्स पेबल था 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये 10,000 रुपये से ज्यादा है, इसका मतलब उसको एडवांस टैक्स पे करना था। उसने पे किया भी, उसने 31 मार्च तक 15,000 रुपये पे किया, मतलब उसने कम पे किए। तो 90% तक का तो हम शॉर्टफॉल नहीं मानेंगे। तो इसका 90% कितना हुआ 18,000 रुपये। इसका मतलब उस पर्सन ने 15,000 पे किए, इसका मतलब कम पे किया है। तो फिर अब आपको जितना कम पे किया है वो इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हम देखते हैं 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 तक का होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आप पेमेंट करोगे इस फाइनेंशियल ईयर का, इस प्रीवियस ईयर में इस प्रीवियस ईयर का जो भी टैक्स पे करोगे वो क्या हो जाएगा एडवांस टैक्स। अब हमने देखा यहाँ पर जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया कि यहाँ पे हमारा टोटल 20,000 रुपए का एडवांस टैक्स बन रहा था, मतलब टैक्स बन रहा था 20,000 रुपए का टैक्स बन रहा था जो कि हमको पे करना था। इस पर्सन ने पे किया लेकिन 15,000 रुपए ही इस साल पे किए 31 मार्च 25 तक, मतलब उसने 5,000 रुपए कम पे किए। अब ये पर्सन जब 5,000 रुपए जब भी पे करेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ पे करने होंगे। अब इसने 5,000 रुपए कब पे किए 10 जून को, मतलब 10 जून को इसने क्या किया 5,000 रुपए पे करके अपने ITR को फाइल कर दिया होगा, असेसमेंट ईयर में किया, ठीक है। तो अप्रैल मंथ निकल गया, एक मई मंथ निकल गया, कब पे किया इसने 10 जून को 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए कैसे पे करेगा इंटरेस्ट के साथ। कौन से सेक्शन की इंटरेस्ट लगेगी 234B की, ओके, क्योंकि ये क्या है शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस 5,000 रुपए पर कितने महीने का डिफॉल्ट किया 1, 2, पूरा अप्रैल महीना, मई, फिर उसके बाद में जून का पूरा मंथ का नहीं था, उसने 10 जून को ही पे कर दिया, लेकिन पार्ट ऑफ द मंथ भी एक मंथ काउंट किया जाएगा। तो 3 महीने के हिसाब से 1% और 3 मंथ्स के हिसाब से, राइट। तो कितना हो गया 100 रुपए की, तो 150 रुपए इंटरेस्ट के साथ उसको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। सेक्शन 234C की इंटरेस्ट में क्या है कि आपने एडवांस टैक्स तो पूरा उसी साल पे कर दिया, बट क्या किया आपने इंस्टॉलमेंट्स में जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स थी उसमें पे नहीं किया, लेट पे किया, तो भी इंटरेस्ट कितनी लगती है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। इसको भी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। 24-25 है, ठीक है। टैक्स पेबल कितना आ रहा था 40,000 रुपए का टैक्स बन रहा था 24-25 का। टैक्स कैसे कैसे पे किया, जून में पे किया 4,000 रुपए, सितंबर में पे किया 4,000 रुपए। ध्यान देना यहाँ पे फाइनेंशियल 24-25 की बात हो रही है, और ये जो इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है। इसका मतलब ये एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जा रहा है, वो हमको देखना है कि हमने कैसे कैसे एडवांस टैक्स पे किया। 4,000 रुपए, फिर 4,000 रुपए, फिर 5,000, फिर 4,000 रुपए, फिर मार्च में पे किए 3,000 रुपए, फिर 30 मार्च को पे किए 10,000 रुपए। उसके बाद में पेमेंट हमने जून में किया है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ तक की जो इंस्टॉलमेंट गई है ये किसकी गई है एडवांस टैक्स की पेमेंट गई है, ठीक है। ये पेमेंट एडवांस टैक्स की है। टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पेमेंट है 30,000 रुपीज का। मतलब इन्होंने 24-25 में जब उन्होंने देखा, बाद में एक्चुअल बन रहा था टैक्स 40,000 रुपए का, लेकिन 30,000 रुपए का ये एडवांस टैक्स पे कर चुके थे। हमें देखना है इसका 90% तक, क्योंकि शॉर्टफॉल तो है, बट 90% कितना बैठ रहा है 36,000 रुपीज का। तो क्या ये बच पाएंगे 36,000 रुपए तक का पेमेंट इनको करना था, बट इन्होंने 30,000 रुपए का पेमेंट किया है केवल। इसका मतलब ये शॉर्टफॉल हो गया। तो शॉर्टफॉल पर जितने का शॉर्टफॉल है, कितने का शॉर्टफॉल है 10,000 रुपए का इन्होंने कम एडवांस टैक्स पे किया। तो ये जो बचे हुए पैसे हैं जो पेमेंट टैक्स का पेमेंट है 10,000 रुपए, ये जब भी करेंगे वो उनको 234B की इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा। इन्होंने कब पे किया है 30 जून 2025 को, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए इन्हें इंटरेस्ट के साथ पे करने होंगे। तो ये 10,000 रुपए, और कब की कितने मंथ का डिफॉल्ट हो गया अप्रैल, मई और जून का 3 महीने का डिफॉल्ट हो गया। 300 रुपए के साथ में इनको
पे करने होंगे ये 10,000 रुपए, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या इन्होंने इंस्टॉलमेंट टाइम पे की, क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे करती तो ठीक है, अगर वो टाइम पे नहीं की तो 234C की इंटरेस्ट भी इनको पे करनी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे एडवांस टैक्स की ड्यू डेट होती है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। कितना एडवांस टैक्स पेबल है, क्योंकि 40,000 रुपए का इनका टैक्स है, तो उसका 15% की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 45% तक मतलब 18,000 रुपए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 75% तक मतलब 30,000 रुपए थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, और इसका 100% मतलब 40,000 रुपए तक इनका 15 मार्च को पे हो जाना चाहिए था। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में कितना पे किया है। तो पहले जो जून की इंस्टॉलमेंट है 15 जून तक की, तब तक 4,000 रुपए पे कर चुके हैं। सितंबर तक की जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें 8,000 रुपए पे हो चुके हैं। उसके बाद में जो दिसंबर तक की इंस्टॉलमेंट थी उसमें टोटल 17,000 रुपए पे हो चुके हैं। और फिर उसके बाद मार्च की जो इंस्टॉलमेंट थी 15 मार्च की, तब तक 3,000 रुपए ऐड करके मतलब 20,000 रुपए पे हुए थे 15 मार्च तक, राइट। अब ये जो 30 मार्च को पेमेंट हुआ है एडवांस टैक्स का तो है, बट क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट थी वहां तक नहीं है, तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगी 234C की। अब हम देखेंगे कि हमने कितने रुपए कम पे किए। 6,000 रुपए पे होने चाहिए थे, 4,000 पे किए, 2,000 रुपए तक का कम पेमेंट हुआ। 18,000 रुपए पे होने चाहिए, 8,000 रुपए किए, मतलब 10,000 रुपए तक का अभी तक का डिफॉल्ट है। हम टोटल देख रहे हैं, ठीक है, टोटल अप टू वाला पेमेंट देख रहे हैं। 30,000 हो जाने चाहिए थे, 17,000 ही हुए हैं, मतलब 13,000 का डिफॉल्ट। यहाँ पे 40,000 रुपए तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन 20,000 रुपए तक ही हुए, मतलब 20,000 रुपए का डिफॉल्ट है। अब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2,000 रुपए 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगी, 2,000 रुपए पर 3 महीने के हिसाब से, ठीक है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 3 महीने का डिफॉल्ट है 60। फिर उसके बाद में 10,000 पर, ये 3 महीने का डिफॉल्ट है 300 रुपए। 13,000 पर 3 महीने का डिफॉल्ट है 390 रुपए। और ये जो 20,000 रुपए है ये कब के हैं, मार्च के। हम जो इंस्टॉलमेंट है मतलब ये 234C की जो इंटरेस्ट है वो उसी साल तक के लिए होती है, तो 15 मार्च को पेमेंट होने थे, तो इसकी जो इंटरेस्ट है वो हम कब तक कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च 25 तक। तो ये हो गई 1% के हिसाब से, तो 20,000 रुपए का 1% के हिसाब से, क्योंकि 1 मंथ की डिफॉल्ट है तो 200 रुपए। तो ये सारे डिफॉल्ट 3 महीने की, ये 3 महीने की, ये 3 महीने की, ये 3 महीने की, लेकिन ये 20,000 रुपए की डिफॉल्ट 1 महीने की, तो 1% कैलकुलेट होगा। टोटल कितना हो गया, 950 रुपए। तो 950 रुपए 234C की इंटरेस्ट हो गई, और 300 रुपए 234B की इंटरेस्ट हो गई। इसके साथ में कैलकुलेट किया जाएगा। अब लास्ट चीज एक और, कि हमने क्या बोला था कि हम अप्रैल मंथ में ही पूरे साल के अर्निंग को कैलकुलेट कर लेते हैं, उस पर टैक्स को पे करते हैं। लेकिन कुछ अर्निंग, कुछ इनकम ऐसी होती है जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, ठीक है, जिसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका घर है, आपको वो सेल करना है, वो उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि आप उसको साल में कब सेल करोगे भी कि नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। तो कुछ इनकम हुई जैसे कैपिटल गेन की इनकम, या फिर विनिंग इनकम, आपने किसी शो में पार्टिसिपेट किया, आप जीत गए, या फिर आपकी लॉटरी लग गई। तो ये कैजुअल इनकम जो होती है, जो तकदीर की इनकम है, जो कि हमें पता नहीं कभी भी हो सकती है, राइट। इसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते साल के स्टार्टिंग में ही। कोई पीजीवीपी एक्रूज फर्स्ट टाइम, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहली बार उसकी इनकम हुई, हमें नहीं अंदाजा था कि वो बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा, उसकी इनकम कितने की होगी। या फिर कोई डिविडेंड इनकम अगर आपको होती है, तो ये इनकम ऐसी है जो आप साल के स्टार्टिंग में अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जब ये इनकम आप अर्न करते हो, उसके बाद में जितनी इंस्टॉलमेंट बचती है, उस इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दिसंबर में, अगर आपको मान लीजिए कि आपको कोई कैपिटल गेन की इनकम हुई, और वो इनकम हुई 31 दिसंबर को, राइट, 31 दिसंबर को, तो उसके बाद में जो इंस्टॉलमेंट बचती है वो कब की आती है, मार्च की इंस्टॉलमेंट होती है। तो उसके बाद में उस पर जो पेमेंट है वो आपको मार्च में करना होगा। कितना परसेंट, 100% उसका टैक्स देना होगा। तो इस तरह से जो है इस वाली इनकम पर इस तरह से टैक्स आपको
कैलकुलेट करना होता है एडवांस टैक्स। अगर वो 10,000 रुपये, उसमें भी देखना होगा 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का बन रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा का बन रहा है तो भी आपको एडवांस टैक्स पे करना है, जितनी इंस्टॉलमेंट बच रही है उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे करना है। इंटरेस्ट नहीं लगेगी अगर आपने पिछली इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये इनकम भी आपकी होने वाली है। करेक्ट। तो ईयर एंड के बाद देखेंगे, अगर आपका शॉर्टफॉल है, आपने पेमेंट नहीं किया है या फिर कम पेमेंट किया है, तो फिर आपको इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना होगा 234B की इंटरेस्ट के साथ में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द। लेकिन अगर आपने ज्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो फिर गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। कौन सा सेक्शन है ये भी बता देती हूँ, सेक्शन 244A होता है। इसमें गवर्नमेंट कहती है 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से हम आपको रिफंड दे देंगे, ठीक है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। तो यानी गवर्नमेंट आपसे जब वसूली करती है तो वो 1% के हिसाब से करती है, ठीक है। 234B और C की इंटरेस्ट जो होती है वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से होती है। लेकिन जब आपको रिफंड दे रही है तो 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से देती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो हेल्पफुल थी कि नहीं, समझ में आई कि नहीं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।